हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की प्रश्नावली 1.1, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा ये प्रश्न है पहला 140। हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आप यहाँ देखिए 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसमें जब हम 2 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 7 बार। 2 7 14 और 0 70 बार। अब 2 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 35 बार। अब इसमें 2 का तो जाएगा नहीं। अब इसमें देंगे हम 3 का, 3 का भी नहीं जाएगा। फिर किसका देंगे? 5 का, तो ये जाएगा 7 बार। 5 7 35। फिर से इसमें जाएगा 7 का 1 बार। 7 एकम 7। तो हमारा 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर, ये 2 कितनी बार है? तो ये 2 है 2 बार। तो इसको लिखेंगे हम 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, और ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 करेंगे हम 156, और 156 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 156 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें जब हम 2 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? तो 2 7 14 और 2 2 8 16, 78 बार। अब इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 3 6, 2 9 18 39 बार। अब 2 का जाएगा नहीं, इसमें किसका देंगे? 3 का देंगे। जब इसमें 3 का देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 13 3 39, 13 बार। अब 13 एक अभाज्य संख्या खुद है, तो 13 में 13 का ही जाएगा, तो 13 एकम 13। तो हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा इसका, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा इसका, ये 2 कितनी बार है? तो ये 2 2 बार है, और ये 3 गुणा 13। इसको लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, और ये हमारा हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसका प्रश्न नंबर 3 है 3825। इसका हम करेंगे अब अभाज्य गुणनखंड। ये 3825, इस 3825 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो अब हम किसका देंगे? इसमें 3 का देके देखते हैं। इसमें जब हमने 3 का इसमें भाग दिया तो कितनी बार गया? 3 एकम 3, और ये गया 1275 बार। फिर इसमें किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे फिर से। जब इसमें 3 का भाग हमने दिया तो ये गया 425 बार। अब इसमें 3 का जा नहीं रहा, अब किसका भाग देंगे? 5 का भाग दे के देखेंगे। जब इसमें हम 5 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 5 8 40 और 5 पंजे 25, 85 बार। अब इसमें 5 का देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 5 एकम 5, और ये 5 7 35, 17 बार। अब किसका देंगे? इसमें 17 का, तो 17 एकम 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड इसका हो जाएगा, गुणनखंड 3 कितनी बार है? 2 बार है। 5 कितनी बार है? ये 2 बार है, और ये 1। तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 और गुणा 17, ये हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है 5005। अब इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए जब इस 5005 में हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें किसका भाग जाएगा? इसमें जा नहीं रहा 3 का, 2 का जाएगा नहीं, इसमें हम किसका देंगे? 5 का देंगे। जब 5 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 5 एकम 5, और ये डबल 0, और 5 एकम 5, 1001 बार। अब इसमें किसका भाग देंगे? इसमें हम भाग देंगे किसका? 5 का जा नहीं रहा इसमें, फिर 7 का दे के देखते हैं। हाँ, तो इसमें 7 का जा रहा है, कितनी बार? 143 बार। अब फिर से इसमें दे के देखते हैं किसका जाता है। इसमें ना तो 5 का जाएगा ना 7 का जाएगा, फिर इसमें किसका जाएगा? फिर इसमें हम 11 का दे के देखते हैं। तो 11 का इसमें देंगे तो ये जा रहा है 13 बार। अब इसमें किसका जाएगा? इसमें जाएगा 13 का, 13 एकम 13। तो जो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 और ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है 7429। इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यह है 7429। देखिए इसमें 2 का भाग देंगे नहीं जाएगा, फिर हम इसमें क्या करेंगे 3 का भाग देंगे, तो 3 का भी नहीं जा रहा। 5 का जब हमने इसमें ट्राई किया तो 5 का भी भाग नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा पूरा पूरा भाग, और 13 का भी नहीं जा रहा। जब इसमें हमने 17 का भाग दिया तो ये कितनी बार गया, ये गया 437 बार पूरा पूरा भाग। अब दोबारा इसमें 17 का भाग देंगे तो 17 का भाग नहीं जाएगा, फिर इसमें किसका भाग देंगे हम, इसमें भाग देंगे 19 का, तो ये कितनी बार जा रहा है, 23 बार जा रहा है। ठीक है, अब इसमें 19 का जा नहीं रहा, अब किसका जाएगा 23 में, 23 का भाग जाएगा, वो भी 1 बार। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड इसका हो जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। यह हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर हमारा 2 है, वो क्या है, ये देखिए हमारा ये प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि क्या है। तो प्रश्न नंबर हमारा 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। ठीक है, इसमें हमारा पहला प्रश्न है 26 और 91। तो हमें इस प्रश्न में करना क्या है कि सबसे पहले तो HCF निकालना है और क्या निकालना है, LCM निकालना है। जब HCF और LCM निकल जाए तो हमें एक सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र, A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा और हम क्या करेंगे, A का गुणा, A को मानेंगे 26, B को मानेंगे 91। 26 और 91 का गुणा हमें करना है और LHS की तरफ रखना है, और HCF का गुणा किससे करना है, LCM से करना है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा हम देखेंगे, अगर दोनों तरफ सेम आ रहा है तो हमारा आंसर है सही है, उत्तर की जांच हमारी सही है। तो देखिए हम इस सवाल को करते हैं। हमने प्रश्न लिया 26 और 91, तो 26 का और 91 का क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 26 का करते हैं तो इसमें हम देंगे कितनी बार जाएगा ये, 13 दूनी 26। अब इसमें किसका देंगे, तो 13 एकम 13। अब इसमें किसका देंगे, 91 का एक बार अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 91 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें जाएगा 7 का कितनी बार, 13 बार, 13 साते 91। अब इसमें किसका जा रहा है, तो 13 एकम 13। जब हमने इन दोनों का क्या करा, अभाज्य गुणनखंड करा, तब हमारा 26 का गुणनखंड क्या हो गया और इस 91 का गुणनखंड क्या हो गया। तो 26 का गुणनखंड हमारे पास हो गया 2 गुणा 13 और 91 का गुणनखंड हो गया 7 गुणा 13। तो HCF कैसे निकालते हैं, HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि दोनों संख्याओं में कॉमन देखना होता है। तो दोनों संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है, हमारा 13 आ रहा है। तो हमारा HCF जो है वो क्या आ गया, HCF आ गया 13। अब हम LCM कैसे निकालेंगे, LCM निकालने के लिए जो HCF होता है 13, उसको एक बार लिखते हैं जो कॉमन आया हमारे पास, और जो संख्या बच गई उन संख्याओं का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 2 संख्या बच गई और 7 बच गई, तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो देखो 13 दूनी 26 और 26 साते 182। हमारा आंसर जो आ गया LCM वो कितना आ गया, 182। ठीक है, अब हम करेंगे जांच, और जांच के लिए क्या करेंगे हम कि सूत्र लगाएंगे A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। देखिए हमारे पास A का मान कितना है, तो 26 है, B का मान कितना है, तो 91 है, बराबर HCF का मान हमारे पास कितना आया, तो 13 आया। LCM हमारे पास कितना है, तो 182 है। जब हमने 26 का गुणा 91 से करा तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, गुणा करने पे वो आया 2366
बराबर, जब हमने 13 का गुणा 182 से करा तो वो कितना आया, वो भी आया 2366। और ये हमारा सवाल हो गया, हमने इस तरीके से इसको कर लिया है। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है 510 और 92। इसमें हमें क्या करना है कि दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और जब एलसीएम निकल जाए और एचसीएफ निकल जाए तो हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो यहां देखिए आप, हम करेंगे 510 का गुणनखंड। 510 का गुणनखंड हम करते हैं यहाँ पे। जब हम 510 का गुणनखंड करेंगे तो ये कैसे होगा, इसमें हम देंगे 2 का भाग। 2 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 और इसमें गया 2 दूनी 4, इधर आया 1 और 2 पंजे 10 और इधर 2 पंजे 10, ये गया 255 बार। ठीक है, अब इसमें हम किसका भाग देंगे, इसमें हम 3 का दे के देखते हैं, 2 का तो जाएगा नहीं, तो इसमें देंगे 3 का भाग। तो 3 8 24 और 3 पंजे 15, 85 बार। अब इसमें किसका देंगे, 5 का देंगे तो ये जाएगा 17 पंजे 85, 5 बार। अब किसका देंगे, इसमें 17 एकम 17। तो 510 का हमारा गुणनखंड क्या हो गया, ये हो गया। अब किसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो अब हम करेंगे किसका, 92 का। किसका, 92 का करेंगे। देखो 92 का जब हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, तो 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। अब फिर से 2 का देंगे तो 2 दूनी 4 2 तिया 6, 23 बार। अब 23 में किसका जाएगा, तो 23 में 23 का ही जाएगा। तो देखिए जो हमारा 510 था इसका और 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो जो हमारा 510 था उसका गुणनखंड आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा क्या है 17 है। और इसका कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 23 आया। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं में कॉमन देखना है। जब दोनों संख्याओं में कॉमन देखे तो ये क्या आया, हमारे पास 2 आया और कुछ हमारे पास इसमें कॉमन नहीं आ रहा है। तो हमारा जो HCF है वो क्या हो गया, HCF हो गया वो 2 हो गया। और हमारा LCM होगा वो क्या होगा, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले HCF को लिखेंगे और HCF हमारे पास कितना है, तो 2 है। और जो संख्या बच गई है, जैसे कि ये 3 बच गई, ये 5 बच गया और ये 17 बच गया और ये 2 और 1 और ये 2, इन संख्याओं को क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। और जब इन संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अच्छा 92 का यहाँ पे 2 ना होके क्या था, यहाँ पे 23 था, तो यहाँ पे हम 23 लिख देंगे। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो इनको गुणा कर हमने तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 का गुणा 17 से, फिर 2 से और फिर 23 से। जब हम करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 23,460 और ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अब हम करेंगे इसकी जांच के लिए क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, a गुणा b बराबर HCF गुणा LCM, राइट। अब देखिए हमारे पास a का मान कितना है, तो 510 है, b का मान कितना है, तो 92 है, HCF हमारे पास कितना आया 2 और LCM हमारे पास कितना आया 23,460। जब हमने 510 का गुणा 92 से करा तो हमारे पास संख्या आई 26,920 और जब हमने 23,460 का गुणा 2 से करा तो भी हमारा आया 26,920 और ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ और ये हमारा फाइनल आंसर LHS बराबर RHS। अब इसका प्रश्न नंबर 3 है 336 और 54। 336 और 54 का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर क्या करनी है, उत्तर की जांच करनी है। तो देखिए हम 336 का और किसका 54 का हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या करा, पहले 336 लिया और 336 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें जब हम 2 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छके 12 और 2 अठे 16, 168 बार। इसमें 2 का देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 अठे 16 और ये गया 2 दूनी 2 चौके 8। फिर से 2 का देते हैं
तो ये गया 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अब फिर से 2 का देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बार। अब इसमें 3 का देंगे तो ये जाएगा 7 बार, 3 सत्ते 21। अब किसका देंगे इसमें 7 का, तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब हम किसका करेंगे, 54 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। जब हमने 54 का अभाज्य गुणनखंड करा तो 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, कितने बार, 7 बार, 3 सत्ते 21। अब इसमें किसका जाएगा, तो 7 एकम 7। तो जो हमारे पास 336 और 54 आया उसका भाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम लिख देंगे, 336 और 54 इसका भाज्य गुणनखंड हम लिख देंगे। तो इसका जो भाज्य गुणनखंड आया 2 गुणा 2 गुणा, यानी 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो इसको हम 4 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और यहाँ पे क्या आया, 3 गुणा और ये 7 आया, ठीक है। और इसमें क्या आया, इसमें आया 2 गुणा 3 गुणा 7। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कॉमन। तो इसमें हम कॉमन देखेंगे तो क्या आया हमारे पास, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आया, तो ये एक तो कॉमन आया 2, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसमें क्या कॉमन आया, 3। और इसमें क्या कॉमन आया, अच्छा सॉरी ये मिस्टेक थी हमारे पास कि इसमें हमें भाग जाना था कितने बार, 9 बार जाना था। देखो भाग यहाँ पे हमने 27 में 3 का भाग दिया तो ये 9 बार गया। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3 का जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाता। और यहाँ पे क्या हो जाता, 3 एकम 3, यानी जो हमारा इसका गुणनखंड होता वो क्या होता, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होता। अब इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे तो क्या आया, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा HCF हो गया वो क्या आ गया, वो हमारा HCF हो गया, इसमें तो हो गया 2 और ये क्या हो गया 3, यानी कि HCF कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम LCM निकालेंगे और LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए हम करेंगे, जो हमारे पास HCF आया है, HCF हमारे पास क्या आया है 6, उसको लिखेंगे एक बार। और जो हमारे पास ये जो बची हुई सारी संख्या है उनको लिख देंगे। देखो 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ क्या करेंगे 7, और यहाँ क्या बचा 3, और यहाँ क्या बचा 3। अब इन सबको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम गुणा करेंगे इनको तो ये हो जाएगा, एक तो हमने, चलिए इसको गुणा करके देखते हैं कितना होता है। 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 हो गया, और ये 9 हो गया, ये 48 ये देखो 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 और ये 9 और 9 साते 63, यानी कि 63 का गुणा किससे करना है, हमें 48 से करना है। तो देखिए जब हम इसका गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 का 4 हासिल लगा 2, और 8 छक्के 48 और 2 50। अब 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, और 6 चौके 24 और 1 25 हो गया। यहाँ पे जब हमने गुणा करा तो 4 और ये 2 और 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, और ये 3024 हो गया। जब हमने इसका गुणा करा तो हमारे पास LCM कितना हो गया, LCM हमारे पास हो गया 3024। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जांच। जांच के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM, राइट। A का मान हमारे पास कितना है, तो 336 है। B का मान हमारे पास कितना है, 54 है। HCF हमारे पास कितना आया, 6 आया। और LCM हमारे पास कितना है, तो LCM हमारे पास है 3024। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, 6 चौके 24 का 4 हासिल लगा 2, और यहाँ देखो गुणा करा हमने, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 0 0 और 6 कम 6 0 0 और 1 हासिल था तो 1 यहाँ आ गया, और 6 तिया ये हो गया 18,144। और इसका गुणा करेंगे तो इधर भी आ जाएगा 18,144, और ये हमारा LHS बराबर RHS। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
अभी जैसा हमने करा था अभी प्रश्न, यहाँ पे 2 संख्याएं थी लेकिन यहाँ पे 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं में क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, तीनों का HCF निकालना है और क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो देखो यहाँ 12 का पहले फैक्टर करते हैं, 12 का गुणनखंड करते हैं। जब 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 छक्के 12, फिर से 2 का देंगे तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3। और किसका करते हैं, 15 का। 15 का गुणनखंड करेंगे तो ये 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। और 21 का करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 को ऐसे लिखेंगे, 15 को ऐसे लिखेंगे और 21 को ऐसे लिखेंगे और तीनों जो संख्याएं हैं उनका क्या लिख देंगे, ऐसे गुणनखंड लिख देंगे। ये तो 12 का हो गया और 3 गुणा ये क्या हो गया, 15 का, और ये 3 गुणा 7 किसका हो गया, ये 21 का हो गया। ठीक है, अब देखिए तीनों संख्याओं में कॉमन क्या मिल रहा है। तो तीनों संख्याओं में हमारे पास कॉमन क्या आया, इसमें 3 आ गया, इसमें 3 आ गया और इसमें भी 3 आ गया। तो इसका जो HCF हो गया वो क्या हो गया, HCF इसका हो गया 3। और मैंने LCM निकालने का तरीका अभी बताया था कि जो HCF आता है उसको एक बार लिखते हैं और जो ये सारी संख्याएं बच गई है उनको हम लिख करके क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और जब इन सभी संख्याओं का गुणा हम करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60 और 60 का गुणा 7 से करेंगे तो वो हो जाएगा 420 और ये हमारा आंसर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, इनका क्या करना है, वही HCF और LCM निकालना है। तो 17 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 एक खुद अभाज्य संख्या है तो 17 एकम 17। 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो 23 का भी वही हो जाएगा, 23 एकम 23। और 29 भी एक अभाज्य संख्या है तो 29 का भी हो जाएगा 29 एकम 29। तो जब हम इसका HCF निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, तो 17 को हम लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे 23 और यहाँ पे लिखेंगे 29। तो देखिए 17 का जो गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा, 1 गुणा 17 और 23 का क्या हो जाएगा, 1 गुणा 17। और 1 तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि वह संख्या जिसमें 1 का और स्वयं का भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, इसलिए 29 का भी हो जाएगा 1 गुणा 29। अब जो हमारा HCF हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, तीनों में देखो कुछ नहीं मिलता तो 1 मिलता है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, HCF 1 हो जाएगा। और जो हमारे पास LCM होगा वो क्या होगा, मैंने बताया था आपको LCM के लिए कि जो HCF आया उसको तो एक बार लिख लो और जितनी भी सारी संख्या है उनको, यहाँ पे 23 लिखना चाहिए था, ओके, तो ये 23 लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये 17 गुणा 23 और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, 29। जब इन तीनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो वो गुणा क्या हो जाएगा हमारा, जब तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो LCM हमें मिल जाएगा और वो LCM हमारा होगा, जब तीनों को गुणा करेंगे तो 11,339 और ये हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है, 8 और जो 9 और 25 है उसका क्या करना है, LCM और HCF निकालना है। तो देखिए 8 का हम करते हैं गुणनखंड, जब 8 का हम गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। 9 का करते हैं, 9 का हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 25 का हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 एकम 5। जब इसका भाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखिए 8 का तो आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 और 9 का हमारे पास क्या आ गया, 3 गुणा 3 और 25 का हमारे पास आ गया, 25 का हमारे पास आ गया 5 गुणा 5, ठीक है। अब देखते हैं हम तीनों संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है। जब तीनों संख्याओं में हम कॉमन देखेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है और मैंने बताया था जब भी कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम क्या लिख सकते हैं, HCF को हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। और LCM हम कैसे निकालेंगे,
एलसीएम हम निकालने के लिए जितनी भी ये सारी संख्या है उन सबका क्या कर देंगे, गुणा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये 3 गुणा 3, और ये 5 गुणा 5। और जब इन तीनों संख्याओं का, इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1800। और ये हमारा सवाल जो है कंप्लीट हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि प्रश्न नंबर 4 है कि HCF 306, 657 और 9 दिया है, जिसमें एलसीएम जो हमारा है 306 और 657 हमें निकालना है। HCF जो हमारे पास देखिए कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, और LCM हमें क्या करना है, निकालना है। वो भी कैसे निकालना है, तो हमें सूत्र से निकालना है। तो बेटा हमने पढ़ा है, यहाँ लिखेंगे हल, और हमने पढ़ा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, तो देखिए जब हमारे पास HCF दे रखा है तो हम इस सूत्र में जमाएंगे और सारा मान हम निकालेंगे। इसको मानेंगे हम A और इसको मानेंगे हम B, और ये हमारे पास क्या दे रखा है, तो HCF दे रखा है, और निकालना क्या है, हमें LCM निकालना है। तो देखिए A का मान हमारे पास कितना है, तो 306, B का मान हमारे पास कितना है, तो 657। ठीक है, HCF हमारे पास कितना दिया है, 9, और हमें क्या करना है, LCM निकालना है। तो देखिए ये गुणा में है 9, इधर आके किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग में। तो LCM बराबर 306 गुणा 657 बटा 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें काट पीट मचाएंगे। जब हम इसमें काट पीट मचाएंगे तो 9 से किसको काटेंगे, हम 306 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 9 से देखिए इसको काट रहे हैं तो कितनी बार कट रहा है, 9 तिया 27, और इधर 3 आया, और 9 चौके 36, ये कट गया 34 बार। तो एलसीएम हमारे पास क्या आया, वो आया 34 गुणा 657। और जब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास एलसीएम बराबर 22,338, और ये हमारा आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या 6n के लिए संख्या 6n अंक जो है 6n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। मतलब कि जांच करना है कि कोई प्राकृत संख्या है उसके लिए n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। अर्थात कहने का मतलब ये है कि समझिए एक बात को कि अगर कोई संख्या है जैसे कि प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 अनंत, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं, तो प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए प्रश्न ऐसे पूछ रहा है कि 6n रखें और n की जगह हम कोई क्या रखें, कोई प्राकृतिक संख्या रखें, तो उसका जो इकाई अंक होगा वो क्या 0 पे समाप्त हो सकता है क्या, ये हमें चेक करना है। तो देखिए हम प्रश्न यहाँ पे रखते हैं, n को हम क्या मानेंगे, प्राकृतिक, प्राकृतिक जो संख्या होती है वो 0 से शुरू ना होके कहाँ से होती है, वो 1 से चालू होती है, 0 से नहीं होती, वो 1 से होती है। 1 से लेके अनंत तक की संख्या है प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है कि n की जगह 1 2 3 और 4 और अनंत तक रखना है, और हमें देखना है इकाई अंक क्या 0 पे समाप्त होता है क्या। तो देखिए जब हमने हल लिखा इसका तो हमने क्या करा, 6 की घात हमने क्या रखा, 1 रखा। तो जब हम 6 की घात 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम 6 की घात क्या करेंगे, 2 करेंगे। जब 6 की घात 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 6 की घात 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 की घात 3 करेंगे तो 6 6 36, और ये हो जाएगा 216। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि अगर हम कोई प्राकृतिक संख्या यहाँ पे रख रहे हैं तो जो इकाई अंक जो है हमारा वो किस पे समाप्त हो रहा है, 6 पे समाप्त हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि
इकाई अंक 0 आना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अगर कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो क्या आएगा, वो n का जो इकाई अंक उसका आएगा वो क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह संभव नहीं है क्योंकि 6n और n की जगह प्राकृत संख्या रखने पर संख्या 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी। और ये हमारा आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, और है तो ये क्यों है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए, जब हम ये पहली वाली संख्या इसको लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, देखिए हल लिखते हैं, इसका हल, और हल करके इसको लिखते हैं। जब इसको हमने लिखा तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 लिया। देखो इनमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, तो इनमें से जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 13। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7 गुणा 11 गुणा, और ये 13 कॉमन आ चुका है बाहर इधर, तो यहाँ पे क्या हो गया 1, और ये 13 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया है 1 हो गया है। ठीक है ना। अब 7 का गुणा 11 से करेंगे और फिर 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 7 77 और 1 से गुणा करेंगे तो वही 77 और प्लस 1, और इधर हमारे पास क्या हो गया 13। अब ये गुणा में है तो इसको कैसे लिखेंगे, 13 गुणा 78। जब हमने इसको देखा, हमने जब इस संख्या को देखा तो क्या देखा कि ये एक भाज्य संख्या है, और ये भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं, और अभाज्य संख्या तो वो होती है कि जो जिसमें स्वयं का भाग जाता हो या फिर एक का भाग जाता हो, तो ये भाज्य संख्या है। चलिए अब इसका दूसरा देखते हैं हम। इसका दूसरा हम कैसे देखेंगे, ये हमारे पास है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा और 1 और प्लस 5, ये हमारे पास संख्या है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन कुछ देखेंगे, कॉमन कुछ आ रहा है क्या। तो हम इनमें से कॉमन देखें तो क्या आया, 5 आया। तो अंदर क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, और ये क्या था, 3 गुणा 2 था यहाँ पे 4, और यहाँ पे गुणा 3 गुणा 2 था, यहाँ पे 32 ना था, यहाँ पे 3 गुणा 2 था। तो यहाँ 4 लिखा और यहाँ क्या लिखा, 3 गुणा 2 लिख दिया, और ये गुणा एक बार और 2 है। अच्छा देखिए इस सवाल को, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 और गुणा 3, अच्छा ये टोटली 3 ही है बेटा, 3 गुणा और ये क्या है 2 है, 3 गुणा 2 और ये 2 नहीं है, यहाँ पे प्लस का क्या है 5 है। अब इनमें से हमने कॉमन लिया है 5, ये कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा 1। अच्छा ये इसको दोबारा से करते हैं अपन, यहाँ पे देखिए जब इनमें से हम कॉमन लेंगे, यहाँ दिखाइए, यहाँ पे हम देखेंगे इसको, इस संख्या को, तो कैसे लेते हैं कॉमन। यहाँ पे थोड़ा अक्षर का मिस्टेक हो गया है। तो देखिए यहाँ पे 7 गुणा 6 गुणा 5 और यहाँ पे गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और यहाँ पे क्या है गुणा 1 प्लस 5 था, राइट। अब इसमें से क्या करेंगे हम कि कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें से जब हम इस 5 को इधर बाहर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर हमारे पास जो बचा 7 गुणा 6 गुणा और ये 5 कॉमन आ गया तो 1 और ये गुणा 4 और गुणा 3 गुणा 2
और ये गुणा 1 और ये कॉमन आ गया है 5, तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। जब इन सभी संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो वो गुणा क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1008 और प्लस का 1 और ये क्या है 5 है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 गुणा 1008 और ये 1009 हो गया। तो देखिए ये हमारे पास भाज्य संख्या हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसके गुणनखंड कितने हो गए, बहुत सारे हो गए। तो हम इसके लिए एक लाइन लिखेंगे, वो लाइन क्या लिखेंगे, वह संख्या अतः 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 यह संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड है। और ये हमारा प्रश्न नंबर 6 हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि कोई सोनिया है और कौन है, रवि है। ये दोनों एक व्रत है और क्या करते हैं, ये गोलाकार चक्कर लगाते हैं। ये रवि है और ये सोनिया है और यहाँ से ये चलना प्रारंभ करते हैं। अब जो सोनिया है, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और रवि को कितने मिनट लगते हैं, सोनिया को लगते हैं यहाँ पे 18 मिनट और रवि को कितने मिनट लगते हैं, रवि को लगते हैं कितने मिनट, 12 मिनट रवि को लगते हैं। यहाँ पे देखिए रवि को लगते हैं 12 मिनट और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब ये एक ही दिशा में दोनों चलते जाएंगे, ऐसे जब ये एक ही दिशा में चलते जाएंगे, वृत्ताकार चक्कर लगाएंगे, तो कितने समय बाद ये पुनः इसी स्थान पे आके मिलेंगे। तो हम इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, सोनिया को लिखेंगे। पहले सोनिया हल लिखेंगे, यहाँ हल। सोनिया को चक्कर लगाने में समय लगता है बराबर, चक्कर लगाने में समय लगता है कितना, समय लगता है कितने मिनट, 18 मिनट। ठीक है। और कौन है, रवि को चक्कर लगाने में समय लगता है कितने मिनट, 12 मिनट। तो कितने समय बाद वो पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम लिख देते हैं चक्कर लगाने में, लिख ही देते हैं इसको, चक्कर लगाने में समय लगता है 12 मिनट लगता है। ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न पूछे और बोले कि एक ही स्थान पे वो क्या है, चक्कर लगा रहे हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। और इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, देखो अभी हमने सीखा है। किसका निकालेंगे हम एलसीएम, किसका, 12 का और किसका, 18 का। देखो इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। फिर से 2 का देते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 9 में जाएगा नहीं तो ये 9 का लिख देंगे। अब इसमें किसका देंगे, 3 का, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब इसमें किसका देंगे, 3 का देंगे, तो 3 एकम 3। तो जो इसका एलसीएम हुआ वो कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। तो अब इसका हम गुणा करते हैं। देखिए तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36, अर्थात एलसीएम कितना आ गया, 36। अतः कितने मिनट लगेगा, 36 मिनट। और ये हमारा आंसर।
और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी ऐसी वीडियो आती रहेगी। ठीक है, बाय बाय।